हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगी, बहुत मजे में होंगी। ठीक है, आज जो है ना जी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक हेयर रेमेडी कि जिससे आपके बालों की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आपके बालों का जो टेक्सचर है वो भी स्मूथ हो जाएगा और आपके बालों में एक सॉफ्टनेस भी आएगी, शाइनी भी हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो एक एग चाहिए। ठीक है जी, और एक हमें चाहिए योगर्ट। ठीक है, मैंने इतना ये हाफ बाउल लिया है योगर्ट का, और आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से जो है वो ले सकती हैं। इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर तो आप ज़्यादा योगर्ट ले लें और 2 एग्स ले लें। बट मेरे क्योंकि इतने बाल हैं तो इसके लिए मैं सिर्फ वन यूज़ करूँगी, एग, एक अंडा यूज़ करूँगी। ठीक है, और मैं आपको ना एक बात बताऊंगी कि कभी भी ना अपने बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं लगाया करें। ठीक है, आपने कंडीशनर भी करना है तो वंस इन अ मंथ कर लें या 15 डेज के बाद कर लें। इसके अलावा शैम्पू भी एक दिन छोड़ के किया करें। जब आप डेली डेली अपने सर पे केमिकल्स लगाएंगे किसी भी फॉर्म में, बेशक वो शैम्पू हो, कंडीशनर हो, मास्क हो, तो क्या होगा कि आप का हेयर लॉस होगा, ग्रे हेयर होना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल थिन हो जाएंगे और बजाय फ़ायदा होने के आपके बाल जो है ना वो ख़राब और वर्स्ट होना शुरू हो जाएंगी उसकी कंडीशन जो है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि हर्बल चीज़ों की तरफ आएँ। ये मास्क जैसे आप 15 दिन के बाद एक दफ़ा यूज़ कर लें। ठीक है, हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। कुछ लोग मुल्तानी मिट्टी से अपना हेड वॉश करते हैं। तो केमिकल्स को छोड़ के हर्बल ट्रीटमेंट्स की तरफ आएँ और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके बाल जो है ना वो बड़े अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी शर्ट चेंज कर लें या फिर कोई ऐसा पुरानी शर्ट यूज़ कर लें कि जिससे ये जो अंडे की स्मेल है वो आपकी शर्ट में ना आए, क्योंकि अंडा एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी स्मेल बड़ी बुरी होती है और बड़ी देर तक रहती है। ठीक है ना, तो आप कोई टॉवल यूज़ कर सकती हैं, कोई चादर यूज़ कर सकती हैं, शर्ट कोई पुरानी हो तो वो यूज़ कर सकती हैं। तो अब मैं जल्दी से अपने बालों को जो है ना वो ब्रश कर लूँगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं फिर आपको बताती हूँ कि ये मास्क कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और मैं अपनी लेंथ में लगाऊंगी। आप चाहती हैं तो आप रूट्स में भी लगा सकती हैं, बट मैं जस्ट लेंथ में इसको यूज़ करती हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने जो है वो लेंथ और रूट्स दोनों में लगाना है तो आप यूज़ कर सकती हैं, कोई जो है वो नुकसान नहीं है। और मैं आपको ये बताती चलूँ, आप लोग सोच होंगे कि मैं रूट्स में क्यों नहीं करती। देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है ना, तो मुझे ये लगता है कि मैं जब रूट्स में जो है ना वो योगर्ट यूज़ करती हूँ, दही को यूज़ करती हूँ, तो क्या होता है कि मेरा जो दिमाग है ना वो सुन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं यूज़ करती। जैसे कुछ लोग मेहंदी लगाते हैं सर में, तो मैं मेहंदी भी नहीं यूज़ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि दही की तासीर भी ठंडी होती है, मेहंदी की तासीर भी ठंडी होती है। तो आपने अपने बालों को ही अच्छा बनाना है ना। अगर आप इतना हेड छोड़ भी देंगी और आप सिर्फ इसमें लगाएंगी रूट्स के अंदर, सॉरी लेंथ के अंदर, तो रिजल्ट वही आएंगे। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ जो है ये वैसे भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, हमारी लेंथ जो है वही ज़्यादा ख़राब होती है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास है, चॉइस इज योर्स। अगर आप रूट्स में लगाना चाहती हैं तो लगा लें, अगर आप लेंथ में यूज़ करना चाहती हैं मेरी तरह तो आप लेंथ में भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैं जल्दी जल्दी अपने बालों को ब्रश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं कोई चादर ले लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर हम अपना मास्क अप्लाई करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने अपने बालों को कॉम्ब कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और मैंने ये जो मटेरियल है ये रेडी कर लिया है, इसे मैंने एक अंदर डाल दिया है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अपने पास ये वाला ब्रश नहीं कॉम्ब रखिएगा। ब्रश का मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो ब्रश है ना, ये जो ब्रश है ये मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसको फिर वॉश जब करेंगी ना ये तो इजीली वॉश हो जाता है और इससे अंडा जो स्मेल है वो निकल सकती है, ब्रश से नहीं निकलेगी। ठीक है, तो इसको मैंने कॉम्ब कर लिया है। अब आपने अगर कोई ज्वेलरी पहनी हुई है तो उसको रिमूव कर लें और उसके बाद एक जैसे मैंने अभी चादर ले ली है ताकि मेरी शर्ट खराब ना हो। अब हम थोड़ा थोड़ा अपने बालों के हिसाब से इसमें लेंगे। ठीक है, ऐसे ये बहुत इफ़ेक्टिव है और आप जब इसको यूज़ करेंगी तो आपको खुद भी महसूस होगा कि आपके बाल जो है ना बड़े सॉफ्ट से हो गए। अच्छा, पहले ना मैं इसमें मेहंदी भी यूज़ करती थी, यानी कि ना एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने ना इसी मटेरियल में अंडा, दही और मेहंदी ऐसे यूज़ किया। तो मुझे उस वक्त तक नहीं पता था, मैंने फर्स्ट टाइम मेहंदी यूज़ की थी तो मुझे नहीं पता था कि मेहंदी जो है ना वो जब भी आप हेड वॉश करते हैं तो उसका कलर उतरता है। तो मैंने क्या किया कि जब भी मैं शॉवर लेती थी तो वो जो कलर है वो उतरता था। मैं फिर बड़ी प्रॉब्लम में आ गई उसके बाद, और मैंने जो है ना फिर सोचा कि नेक्स्ट टाइम कभी मेहंदी ही नहीं लगानी है। तो अब मैं मेहंदी ही नहीं लगाती
लेकिन सुना है कि मेहंदी से भी बाल अच्छे हो जाते हैं, तो पता नहीं, मैंने बस एक ही दफ़ा यूज़ की थी लाइफ में। ये देखिए आपने ना आराम आराम से लगाने हैं, ठीक है। और अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी रूट्स में मतलब हेड पे नहीं लगाती हूँ, तो फिर भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, वरना मैं इस तरह तो मैं कर लेती हूँ कि जैसे कि थोड़ा सा यहाँ से शुरू कर लूँ, मतलब रूट्स के अंदर दही इस तरह नहीं लगाती हूँ, लेकिन अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा उसको मिक्स ज़रूर कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरह हम ये देखें मैंने ये लगा लिया है। अच्छा, ये कॉम्ब जो है ना आप अपने पास रखना है, वो क्यों? क्योंकि आप इसमें ना ब्रश करती रहेंगी, तो आप इन्हें ब्रश करती रहेंगी ना आहिस्ता आहिस्ता, तो ये फिर सारे बालों में ना ईजिली मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ये हम जल्दी से सारे बालों में अब लगा लेंगे। फिर 2 आवर्स के लिए ऑलमोस्ट छोड़ दें और फिर उसके बाद अपना हेड वॉश कर लें। अच्छा, मैं तो ऐसे करती हूँ कि जैसे डव शैम्पू होता है, डव सोप होता है ना, आप कभी डव सोप से जो है ना हेड वॉश करिएगा, आप शैम्पू भूल जाएंगी। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ या मैं इस तरह का कोई भी मास्क अप्लाई करती हूँ, तो पहले एक दफ़ा जो है ना मैं अपना हेड वॉश करती हूँ डव सोप के साथ, एंड देन मैं जो है ना फिर कोई शैम्पू यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। तो आप भी इसी तरह करिएगा। अच्छा, अब इधर वाले बालों की बारी आ गई है। मैं इसको अभी अच्छे से और भी मिरर में जाके जो है ना वो सेट कर लूँगी। अभी तो आपको बताने के लिए जस्ट मैं इसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ, और इसको हम अच्छे से लगा लेंगे बालों के अंदर, और आप देखिएगा कि आपके फिर कितने अच्छे जो है ना वो आपको रिजल्ट्स आएंगे। फिर मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए, ठीक है। अच्छा जी, देखिए अब मैंने ये पूरे बालों में अपने लगा लिया है, ठीक है ना। तो इसको हम अब 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, पॉइंट है, वो क्या है कि आपने इस तरह के शावर कैप आती है, वो आपने ले लेनी है, और आपने फिर जब ये मास्क लगा लिया है उसके बाद थोड़ा सा इसको कॉम्ब कर लें, ठीक है ना, ताकि अच्छे से आपके बालों में एडजस्ट हो जाए। और उसके बाद आपने जूड़ा बना लेना है, और उसके बाद आपने ये जो शॉवर कैप है इसको यूज़ करना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो सर की हीट होती है ना, और जो भी आप चीज़ अप्लाई करती हैं, लाइक कोई कलर अप्लाई करती हैं, कोई मास्क अप्लाई करती हैं, कंडीशनर अप्लाई करती हैं, तो वो ना आपकी जो सर की हीट होती है उससे मिक्स होके ना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना, लॉक हो जाती है ये सारा जो भी आप लगाती हैं। तो इस मास्क को ज़रूर ट्राई करिएगा, और उसके बाद जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे कैसे रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपके बाल जो हैं वो स्मूथ भी हो जाएंगे, उनमें सॉफ्टनेस भी आ जाएगी, और ऐसा ऐसा अगर जैसे आपके 2 बाल हैं, 2 बाल होते हैं ना, 2 बालों का प्रॉब्लम होता है, तो वो भी ऐसा ऐसा जो है ना वो सही हो जाएगा। और एक मैं आपको बता दूं, 2 बालों की एक और रीज़न भी होती है कि जब हम टॉवल यूज़ करते हैं ना, आपने देखा होगा टॉवल हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़ोर से उसको रब करते हैं टॉवल को अपने बालों के साथ, तो आपके 2 मुंह के बाल हो जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा मैं आपको ये टिप दूंगी कि हमेशा अपनी जो टैंगल्स हैं वो इस तरह के कॉम्ब से जो है वो रिमूव किया करें, ठीक है ना, और उसके बाद ब्रश किया करें। जब हम डायरेक्टली अपने उलझे हुए बालों में टैंगल्स में ब्रश यूज़ करते हैं तो भी हमारा हेयर ब्रेकेज हो जाता है। तो होपफुली आज की वीडियो जो है आप सबके लिए इफेक्टिव रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस मास्क को जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।